अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ हसनैन और आप देख रहे हैं अपना चैनल शेफ़ हसनैन फूड ऑन डिमांड। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे और आपको मालूम हो चुका होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो लेट्स सी आज की रेसिपी कैसी बनती है। और बहुत ही सिंपल है और बाज़ार का मज़ा आप घर में ले सकते हैं। कंप्लीट रेसिपी के साथ मैं आया हूँ आपके पास। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनती है। और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लें। सो लेट्स गो। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं किचन में। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना और इसमें मैंने लेमन जूस ले लिया जो कि है 100 ग्राम्स या 100 ml। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे रेड चिली पाउडर जो कि होती है सुर्ख मिर्च। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें रेड क्रश चिली जिसे कि उर्दू में धड़ा मिर्च कहा जाता है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट जो कि नमक होता है, और हस्बे ज़ायका ये आपने अपने मुताबिक डालना है। मिर्चों की भी क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। और फिर अब हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं जो कि मैंने रोस्ट करके इसका पाउडर कर लिया है। और ये तकरीबन इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। अब हमने इसमें विनेगर डालना है, सिरका। और क्योंकि हम लेमन जूस पहले से डाल चुके हैं तो सिरका हम इतनी क्वांटिटी में डालेंगे कि हमारा एक अच्छा सा थिक सा बैटर बन जाए। और सबसे लास्ट पे हम इसमें डालेंगे मैदा जो कि इसकी कोटिंग और इसके मसाले को हमारी फ़िश के साथ जुड़ा रखेगा। और इसको हम अच्छे से बैटर की शक्ल में ले आएंगे और अच्छा सा बेहतरीन सा बैटर बना लेंगे। और आपने इसकी थिकनेस का, इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए जो कि फ़िश में अच्छे से कोट हो जाए। तो ये हमारा एक थिक सी डो की शेप में तो आ गया। अब इसमें हम एग ऐड करेंगे। एग इसीलिए हमने पहले नहीं डाला था ताकि हम लोग विनीगर की क्वांटिटी को सेट कर सकें। तो अब हमने इसमें एग ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है इतना कि इसमें जितने भी लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएं और ये एक स्मूथ बैटर की शक्ल में आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छे से बीट कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। तो इसको इसी तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक स्मूथ सा मिक्सचर और कोटिंग बन जाए। तो ये देखें आप, इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। इसलिए थिक कंसिस्टेंसी है क्योंकि फ़िश में भी पानी होता है और पानी छोड़ती है। तो आप लोगों ने इसको इतना ही थिक रखना है जितना कि मैंने रखा है। और इसको अपने इस स्टेज पे आके अपना सॉल्ट चेक कर लेना है। सॉल्ट थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए अगर फ़िश को सॉल्ट पहले से नहीं लगा के रखा। और इसको नमक आपने सेट करने के बाद इसमें हम लोग गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैं अब ऐड कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून तक आप ऐड कर सकते हैं। देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और मिक्स करने के बाद इसमें हम अपनी फ़िश को ऐड करेंगे। फ़िश की कटिंग आप स्लाइस कर सकते हैं, बिस्किट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स कर सकते हैं, व्हाट यू वांट। आप उसकी कटिंग अपनी डिज़ायर के मुताबिक कर सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बैटर को अपने रेडी कर लिया है, इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब मैं फ़िश ऐड कर रहा हूँ और इसमें फ़िश को मैं धीरे धीरे से ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि जो हमारा मिक्सचर, हमारी कोटिंग है, हमारा मसाला अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फ़िश को इसमें ऐड करके और अब मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद हमने कम से कम फ़िश को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि इसमें जो मैरिनेशन है, जो सॉल्ट है, वो अच्छे से फ़िश के अंदर तक चला जाए और ताकि हमारी फ़िश और भी ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो जाए। तो हमेशा जब भी आप मैरिनेशन लगाएं तो उसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दिया करें ताकि आपके फ्लेवर्स प्रॉपरली इन्हेंस हो जाएं और एक अच्छी आपकी जो मेहनत है वो वसूल हो सके। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अच्छे से इसको कोट कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है हमारी मैरिनेशन का। और अब हम इसको
फ्राइंग करेंगे, लेकिन उससे पहले रेस्ट देना है, तो हम इसे दे देते हैं रेस्ट। और तब तक आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक कर लें, उन्हें देख लीजिए, और कोई सजेशंस हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं फ़िश की फ्राइंग की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मैं फ़िश को कोट करने लगा हूँ, ये एक ड्राई बैटर है जिसमें कि मैदा, नमक, मिर्च, जिसे सीजनिंग फ्लावर बोला जाता है, तो हमने सीजनिंग फ्लावर में इसे अच्छे से कोट कर लेना है ताकि इस पर एक क्रिस्पी क्रस्ट आ सके फ्राइंग के बाद, और जो हमारा फ़िश का क्रंच है वो प्रॉपरली हम फील कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, मैं स्मूथली इसको रोल करने के बाद अब मैं इसे फ्रायर में ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, तो फ्रायर में ऐड करने के बाद जो इसमें ट्रिक है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जब आपने फ्राइंग करनी है तो 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर आपको कैसे मालूम होगा, ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने फ़िश को ऐड कर दिया और इसमें बहुत स्लाइटली सी बबलिंग है, बहुत ज़्यादा बबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे ऑयल का टेम्परेचर 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताकि हम फर्स्ट फ्राइंग इसकी स्लो हीट पे करेंगे, स्लो टेम्परेचर पे, देन जो सेकंड फ्राइंग है ताकि हमारा इस पे क्रंच आ सके, हमारी फ़िश क्रिस्पी हो सके, उसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्राई करेंगे। तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे बहुत मज़ेदार क्रंच आ चुका है, इस पे चंक्स बने हुए हैं हमारे फ्लावर के। ये बेसिकली वही फ्लावर है जो चंक्स आपको नज़र आए, ये वो फ्लावर है जो हमने ड्राई कोटिंग की है। ड्राई कोटिंग से इस तरह के इस पे क्रिस्पी चंक्स आ जाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। तो हमने फ़र्स्ट फ्राइंग कर लिया है, अब मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए बाहर रखूँगा। आजकल वैसे सर्दी है तो बहुत जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद सेकंड फ्राइंग देंगे, तब तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और हम इसे तकरीबन 180-190 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा फ्राई करेंगे, ताकि जो इसमें एक्सेस ऑफ ऑयल है वो भी वापस चला जाए और इसमें जो हमने क्रंच, एक क्रिस्प लेके आना है वो वापस आ जाए। तो अब हम इसकी सेकंड फ्राइंग की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैं फ्राई कर चुका हूँ और ये बेहतरीन किस्म की क्रिस्पी फ़िश रेडी है। तो अब हम इसमें एक हिडन रेसिपी है हमारी, जो कि हमारा चाट मसाला है। ठीक है, वो चाट मसाला आप नेशनल का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप स्प्रिंकल करने के बाद अच्छा सा प्लेट करें एंड देन इसको एंजॉय करें। मैं इसको पर्सनली टोबैस्को के साथ बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि इसमें स्पाइस मेंटेन हो जाता है। आप इसे फ्रेश सैलड, नान, रोटी और जिस भी चीज़ के साथ चाहें आप खा सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार किस्म की फ़िश फ्राइड, लाहौरी फ़िश फ्राइड हमारी तैयार है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एनी टाइप ऑफ सजेशंस व्हाट यू वांट टू आस्क मी, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे फेसबुक पे मेरे पेज पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Until I'm breaking out my cage like a bird in the night.